कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर भारत का विरोध किया है। सैयद अली खामनेई साहब मेरी आस्था पे, मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूँ खामनेई साहब पे। कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से। रुक, तेरे को बताते तेरी उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना बाहर आओ जिस देश से मोहब्बत करते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाय खमैनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमैनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। अगर खमैनी शिया लीडर होते, अरे भैया कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। वो उनको अपने पिता से भी ज्यादा मानते हैं, अपना धर्म गुरु मानते हैं। सर मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्म गुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूँ। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो धर्म गुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहाँ की जनता सर सपोर्ट करिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेलने की डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? चीटिंग करता है तो। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, पर उससे पहले आप लोग को क्या करना है, फटाफट से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हाइप का बटन दिख रहा हो, फटाफट से उस हाइप बटन को दबा डालिए यार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइप बटन को क्लिक करना। तो हाइप बटन को दबाइए। बात कर लेते हैं इस डिबेट के बारे में। तो इस डिबेट वीडियो में आप लोग को दिखने वाला है तस्लीम रहमानी, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ यहाँ पे आपको सुबोही खान देखने को मिलने वाली, बहुत सारी ऑडियंस भी देखने को मिलने वाली है। तो ऑडियंस ने पूरी तरीके से यहाँ पे रोस्ट किया है तस्लीम रहमानी को, जिसे देखकर आपको मजा आएगा। जहाँ पे तस्लीम रहमानी यहाँ पे आयतुल्लाह खामनेई को अपने बाप के से तुलना करने लगते हैं, अपने बाप से बड़ा बताने लगते हैं, वहीं पे ऑडियंस ने जो उनकी इज्जत उतारी है इस वीडियो में देखने लायक, उसे जरूर से देखिएगा। साथ ही सुबोही खान भी इसमें फायर मोड में आ जाती हैं। उसके बाद जो होता है वो तो देखने लायक ही था, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध। लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में, अब भतीजे का नाम पावर हाउस। अच्छा, तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है सरेंडर जी का। लगातार चुप हैं वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे, इसने कहा। ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। चल झूठा। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति, हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। झूठ बोल रहा है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? राहुल गांधी से उम्मीद भी नहीं करता कि वो तर्क संगत बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे, समझदारी की बात करेंगे। अजय उपाध्याय, अपना कद समझिए, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूं मैं। बोलिए ना, देखिए मोदी जी वाला काम हम नहीं करते हैं। तीर चुभेंगे, थोड़ा दर्द सहना सीखो। हम मोदी जी वाले लोग नहीं है अब कि मैं बताता हूं, इन्होंने कहा जल्दी मुझे सवाल भी ले। क्रूड ऑयल जो है भारत नहीं ले रहा है। अंजना जी, 24 घंटे में हमने जो है 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ही खरीदा है। 2026 में सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल कहीं से आया है तो रशिया से आया है। करीब 35% तक 2024 में हमने क्रूड ऑयल रशिया से लिया। इनके समय में कितना था मालूम है? 1%। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। कांग्रेस मरे अंधेरे में, राहुल गांधी बने पावर हाउस, ये इनका हाल है। कि सभी मुसलमानों से कहना चाहती हूँ, हम ना सुन्नी मुसलमान हैं ना शिया मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान हैं। इसलिए हम अपने देश में सुखी हैं, सुरक्षित हैं और संपन्न हैं। हम रमजान भी मना रहे हैं, हमने होली भी मनाई है और हम ईद भी बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। जब हम ये मान लेते हैं, इस भाव के साथ जब हम एक सिक्योर माइंडसेट से इस विषय को देखेंगे, तब हमें शायद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, पार्टियों में ना भटके और देशों में ना भटके। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है, क्या सही और क्या गलत है। रिलीजन भूल जाइए, आप फिरका भूल जाइए, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप क्या हैं। आप ये सोचिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बोलना चाहती हूं क्योंकि जरूरी है। देखिए,
मैं आप खुद सोचिएगा कि ईरान दोस्त है कि दुश्मन है। हैविंग गिविंग सेड दैट, गिविंग यू रीजंस कि हमें क्यों संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए, एक फूड फॉर थॉट में आपको और देना चाहती हूं कि ईरान ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। चीटिंग करता है तो कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बन के स्टैंड लिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली भारत का विरोध किया है। तो हमें यह सोचना चाहिए जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही है तस्लीम जी। और वही मुस्लिम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए किसने कल्पना की थी कि ईरान, सऊदी अरब, यूएई, येमेन ऐसे देशों पर हमला कर रहा है इस वक्त, बहरीन। और ऐसे में क्यों भाई खamenei के लिए, जब वही खamenei का पूरा अपेक्स देख लीजिए, भारत विरोधी, उन्होंने अनेकों बार बातें की, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोला है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो हमारी हुब्बुल वतनी की एहसास है, हम ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा है। सरकार देश से बड़ी नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश वहां पे रहता है। आप जरा सा मुझे, मैं आपके एडवोकेसी के लिए नहीं आया, आपके एडवोकेसी के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप अपने टर्न पे बोलिएगा। आपने बहुत सारी बातें गलत की है, मैं बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ मस्खरापन करने नहीं आया हूँ। अगर कोई सीरियस बात करनी है तो कर ले। मैं कह रहा था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश जहां है वहीं रहता है और देश हित जो है वही सबसे बड़ा हित है। कोई सरकार का हित देश का हित नहीं हो सकता। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं, भी आते हैं, जाते हैं। सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम लीडर का भी आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सबके धर्मगुरु है। सिर्फ वो वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, पायस रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था है उनमें। मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूं खामनेई साहब में। चल बस, रुलाएगा है क्या? और अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से, जिसको देश दुनिया के कम से कम 200 करोड़ मुसलमान और गैर मुस्लिमीन उससे ज्यादा उसमें आस्था रखते हैं, हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है कि हम उनको तू तड़ाक के साथ बोलेंगे। मैं शिया नहीं हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। सवाल है मुस्लिम देशों का। ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया और उन देशों की जानिब से भी ऐलान किया गया। मुस्लिम देशों पे हमला नहीं हो रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट पर और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला हो रहा है। सऊदी अरब के मुझे बात के स्टेटमेंट दिखाइए, कितने हमले हुए सऊदी अरब के ऊपर? सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे हुए। अरामको पे जो हमला हुआ वो भी यूएस का ऑयल बेस है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, किसी दूसरे देश में हमला नहीं हो रहा है। पहला असूल क्या है? उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना वहां रहो। आपसे ज्यादा देश से मोहब्बत करते हो। हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली डिबेट वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही है। लास्ट में एक ट्विस्ट है, उसे जरूर से देख के जाइएगा, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा उस वीडियो को देख करके, उस क्लिप को देख करके। लास्ट तक जरूर से देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, यहाँ तक पसंद आ रही है, तो आपको आगे भी जरूर से पसंद आने वाली है। एंड साथ ही फटाफट से लाइक बटन को हिट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है, फैमिली ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, हाइप बटन को हिट कर दीजिए। साथ ही लास्ट तक देखिएगा यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट तक जरूर से देखिएगा। दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। इन्होंने कहा हमारी धार्मिक आस्था है खामनेई जी में। खामनेई जी ने कहा है भारत गाजा की तरह है। 1, 2 अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो गलत किया, सीए लाए तो गलत लाए, और चौथा जवाब दिए। चलाइए मत प्लीज। अगर देखिए पढ़े लिखे देशवासी कहेंगे ना आयतुल्लाह खामनेई की क्यों सुनेंगे? गजब बेइज्जती है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स अपने खुद के लिए राइट के लिए लड़ती हैं, वहाँ के लोग अपने खुद के राइट और फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, और हम इंडिया में ही उस एक ऐसी कंट्री को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। तो क्या ये सच में एक सही चीज है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल भाई से तस्लीम रेबानी से है सवाल, और आपसे भी है बख्श साहब। उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम जो है वो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, खामनेई जी ने कहा आप कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा मुस्लिमों को मारा जा रहा है और आपको पता नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा, हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खामनेई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात जान लीजिए। ये झूठा स्टेटमेंट है। मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन इंडिया, उनका पोस्ट आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए। गौरव भाटिया ये कहते हैं कि लव द कंट्री यू लिव इन,
और लिव इन द कंट्री यू लव, यही कह रहे थे वो। हाँ, हिंदी में, आई एग्री है विद ना? द स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद द स्टेटमेंट। फिर? और यही स्टेटमेंट अभी जो है रहमानी साहब ने एक आपके मन से एक झूठ कहा। उन्होंने कहा कि ईरान इस्लामिक कंट्री को किसी को बॉम्ब नहीं कर रहा है, इन्होंने यही कहा ना। ईरान बैक जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हुती, हिजबुल्ला या फिर IRGC, क्वाड्स फोर्स, वो मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों को ही ब्लास्ट कर रही देखिए, ये हैं। फैक्ट और गलत है। मैं आपको, बिल्कुल अरे गलत फैक्ट देखिए है। अंजना जी, मैं आप किसी के अगर बीच में नहीं बोली। IRGC को भी कहेंगी अरे मैं terrorist किसी के बीच में नहीं बोली। हमास को कहेंगी अंजना जी, मैं terrorist उदाहरण दे organization रही हूँ। है। आप झूठ हमास बोल रही आपकी हैं। नजर में नहीं है। आप facts, मेरी नजर का मसला नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं नहीं, क्या मेरी क्या क्या नजर फिर में से बोलिए। इंटरनेशनल हमास आतंकवादी प्लेटफॉर्म पे, संगठन है कि नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, हिजबुल्ला है कौन कि सी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन हुती है कि नहीं? हमास को जो अंजना टेररिस्ट जी, कहा है, उदाहरण देने IRGC दीजिए, को प्लीज, टेररिस्ट कहा है, प्लीज। आप पूरी कंट्री को टेररिस्ट कहना चाहती हैं। अरे, मैं आपको उदाहरण IRGC दे रही हूँ। ऑफिशियल कमांड फोर्स अच्छा, है। किसको अरे किसको भाई, टेररिस्ट कहना है? नहीं उसको। अच्छा, कौन किसको सी किसको कहना organization ने कहा है? है? आपकी UN ने इजाजत से कहा करते हैं, किसको कहना है UN ने टेररिस्ट? कहा है, हिजबुल्ला को कहना है? हमारी सरकार ने कहा है। हिजबुल्ला को कहना है? नहीं, हिजबुल्ला को इसने कहा है, UN ने अब अरे, मैं हिजबुल्ला को अभी बांध proof लेते हैं। कहना है कि नहीं हिजबुल्ला को आपको? बांध लेते हैं। अच्छा, बट हुती को हमास कहना है कि नहीं और कहना है? आप गवर्नमेंट ऑफ ईरान अंजना जी, आप गवर्नमेंट ऑफ ईरान को बताइए, टेररिस्ट कहना नहीं चाहती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है? क्या गवर्नमेंट ऑफ ईरान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसने कहा? अंजना किन पहुंच IRGC गई? क्या है? मैं हिजबुल्ला और IRGC क्या हमास है? पूछ रही हूँ, आप उस पर चुप हो रहे हैं। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। से आपने बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इंडिया ने टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान लेड होती है ना गवर्नमेंट, कोई किसी को भी ऐसे नहीं बोलती। ईरान लेड होती है हमेशा, या पाकिस्तान लेड होती है, कभी भी गवर्नमेंट इन चीजों के अंदर अपना नाम आगे क्यों लाएगी? खमरई का भी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, 500 महिलाओं को एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया, बालों से पकड़ के खींचा गया। आप वहां जो उनके मानव अधिकार है प्रोपेगेंडा उसका कर रहे हैं। प्रयोग नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और सुनिए, झूठा और प्रोपेगेंडा जब कर रहे सुनिए, हैं। अब मैं कोई आपको खबर नहीं है बीच में आपके मत पास। बोलिए, बौखलाइए मत। आप बौखलाए हुए हैं। सारे बच्चे आप देखेंगे। डरे हुए। एक आप सुनिए, डर के झूठ बोल रहे हैं। अब अंजना जी प्लीज, डर के बारे ये झूठ बोल डरा रहा है। कौन बारी से, बारी से। मासा अमीनी का नाम सुना है आपने? मैं मासा अमीनी का नाम? इनको मैंने नहीं सबके पता नाम होगा। सुने। अच्छा, सुने। आप आई नहीं थी आप जर्नलिज्म में, देखिए, तब से मैं फैक्ट यहाँ चेक मौजूद हूँ। आपके शो में फैक्ट चेक होता है। इन्होंने कहा, खामनाई ने कभी नहीं कहा कि यहां पे जो मुसलमान है प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मेरे पास उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम्स का मैसेकर हो रहा है। ये ट्वीट लेके आया हूं। झूठा कौन है ट्वीट है। बताइए? ये कब का झूठ ट्वीट है? बोलते हैं ये यहाँ कब पे का आके, ट्वीट है? आप बरगलाते हैं। काटे ये जा ना रहे हैं, मारे जा रहे हैं। खमनाई का झूठ शेर बोल पढ़ रहे हैं। लीजिए। आपको अपने लेके आया हूं आपको उसी अपने अमेरिकनों से डर लगता है। बिल्कुल अभी चुप। बोले सर, कि जो भारत की बात करेगा भारत पे रहेगा। जिसको नहीं पसंद है वो वहां चला जाए। भारत पे रहोगे तो भारत की बात। जो ईरान में जिन लीडर की डेथ हुई है वो इस इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां पे जब वुमेन सेफ्टी पे वहां पे लोगों को मारा जा रहा था, तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हुई? ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुस्लिम है या नहीं है? ईमान जी, एक प्रश्न है खामनेई जी के ऊपर है। अगर वो धर्मगुरु हैं तो धर्मगुरु का सर्वप्रथम लक्ष्य जो होता है वो ये होता है शांति का संदेश देना होता है। तो वो क्यों रशिया के सपोर्टर रहे और भारत की नैम पॉलिसी जो है उसके सपोर्टर नहीं रहे? आप इसका जवाब जरूर दे दीजिए। हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। ये क्लैरिटी सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए। एक राजनीतिक नेता मरा है, शिया लीडर नहीं थे वो। अगर खमेनी शिया लीडर होते, कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे भैया, कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। कोई नहीं बोल रहा। कोर्ट में जाएंगे। वो शिया लीडर नहीं थे। पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता है। ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा है, आज तक कभी पाकिस्तान की बाजू क्यों नहीं मरोड़ी? क्यों नहीं आर्म ट्विस्ट करी पाकिस्तान के शियाओं को बचाने के लिए? इराक का नाश कर दिया, शिया डोमिनेटेड था। बहरीन पे अटैक किया, शिया डोमिनेटेड है। अगर वो शिया लीडर होते तो शियाओं को क्यों मार रहे होते? एक बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल पूछ रही हूँ। He was a political leader, not a अबे कौन है बे तू? आपने बोला कि आप उनको अपने पिता से भी ज्यादा मानते हैं, अपना धर्मगुरु मानते हैं। सर, मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्मगुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूं। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो धर्मगुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहां की जनता सर सपोर्ट करिए, वहां की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेमनाई की डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? मुझे क्यों तोड़ा? यार आज के डिबेट वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे एक डिबेट हो रही होती है, जहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिला सुबोही खान
और यहाँ पे ऑडियंस बहुत सारी देखने को मिली जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड ऑडियंस थी और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे रोस्ट किया तस्लीम रहमानी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि तस्लीम रहमानी किसका पक्ष लेते रहते हैं और इनका डिबेट में क्या हाल होता है। आनंद रंगनाथन का डिबेट आपने मेरे दूसरे चैनल पे देखा होगा कि किस तरीके से आनंद रंगनाथन ने इनको डिस्ट्रॉय किया था और यहाँ पे भी सेम हुआ। यहाँ पे तस्लीम रहमानी को बुरी तरीके से रोस्ट किया सुबही खान और ऑडियंस ने। तो इसमें डिबेट में बात हो रही थी ईरान और यूएस की, जहाँ पे ईरान के जो आयतुल्लाह खामनेई की डेथ हुई उसके बाद फिर ये लोग इंडिया में जो तोड़फोड़ हुई उस चीज़ पर बातें हो रही होती है, जहाँ पे आपको पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें की गई इंडिया में, जबकि यहाँ से बहुत दूर ये चीज़ें हुई थी और उनका कोई सेंस नहीं बना था। क्योंकि इंडिया के कोई दोस्त बहुत ज़्यादा क्लोज हो तब तो इन सब चीज़ों का फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन इंडिया से ऐसे लोग जो इंडिया के खिलाफ बयान देते हैं उन लोग के लिए रोना गाना और ये सब नहीं सही लगता। और इसी चीज़ को लेकर ऑडियंस भी पूरी तरीके से भरी हुई बैठी थी और बुरी तरीके से यहाँ पे रोस्ट किया तस्लीम रहमानी को। आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए इस वीडियो जितना आपसे पॉसिबल हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब बटन जहाँ भी आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं दिख रहा हो फटाफट से उसे दबाइएगा एंड हाइप कर दीजिए इस वीडियो को। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के कमाल के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।